हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ वायुमंडल से संबंधित प्रश्न और उत्तर हैं जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो उत्तर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? उत्तर है विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? प्रश्न एक बार फिर से कि वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? उत्तर है जल वाष्प। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस सबसे अधिक है, उत्तर है ऑर्गन। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? वो है ऑर्गन। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। उत्तर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न है कि सूर्य के तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? प्रश्न एक बार फिर से, सूर्य के तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? उत्तर है ओजोन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है वायुमंडल में? इसका उत्तर है 78%, यानी कि 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तर है 14 किलोमीटर। प्रश्न एक बार फिर से, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर है इसका 14 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? संवहन मंडल भी कहा जाता है। उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि क्षोभ मंडल जो है इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। ओके राइट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? प्रश्न ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? उत्तर है क्षोभ मंडल के कारण। क्षोभ मंडल के कारण। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत कहाँ स्थित है? उत्तर है समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? उत्तर है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? प्रश्न ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? तो उत्तर है इसका आयन मंडल से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? प्रश्न एक बार फिर ध्यान से सुनिए, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उत्तर क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? प्रश्न क्या है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? उत्तर है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है वायुमंडल में? उत्तर है ओजोन मंडल। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? उत्तर है समताप मंडल।
प्रश्न एक बार फिर से, हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? वो है समताप मंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? उत्तर है क्षोभ मंडल। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।